नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं और एक्सरसाइज 9C कवर करेंगे। इस चैप्टर को एसएन बुक से मैंने लिया है, जो आईएससी मैथमेटिक्स की बुक है। बच्चों, आज की वीडियो में हम मॉडुलस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब ये मॉडुलस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर बच्चों मॉडुलस को समझने के लिए सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लेट कर लो, जो है z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, और z का मॉडुलस होगा बच्चों मॉड z, और फॉर्मूला बनता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और रियल पार्ट यहाँ पर है a, तो a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट b है, यानी b का स्क्वायर। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये मॉडुलस का फॉर्मूला है। अब प्लेन में इसको समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आप एक्सिस को ड्रॉ कीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखिए। जैसे ए बी है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉमा बी, और इस पॉइंट को यानी इन कोऑर्डिनेट्स को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिए। आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इस तरह से, और फिर उसका डिस्टेंस आप निकालिए ओरिजिन से 0,0 से। अब डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को याद होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जो बन जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो यहाँ बनेगा b स्क्वायर। तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला ये है, एक पॉइंट ओरिजिन है और एक पॉइंट है a, b। तो ये जो डिस्टेंस निकला है यह है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यह फॉर्मूला है बच्चों मॉडुलस का। तो मॉडुलस यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट का। ठीक है बच्चों, तो ये मॉडुलस ही है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 1 में आपको इक्वेशन गिवन है, आपको यहाँ पर ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, और साथ साथ आपको मॉडुलस भी फाइंड करना है ए प्लस बी आयोटा का। सबसे पहले हम ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो गिवन इक्वेशन है उसको आप सबसे पहले यहाँ लिखो। -2 है और साथ में है अंडर रूट -3। स्क्वायर रूट ऑफ -3 का मतलब होगा 3 का स्क्वायर रूट, तो √3 ही होगा, और रूट के अंदर माइनस साइन आयोटा बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस √3 आयोटा। अंडर रूट -3 को हमने √3 आयोटा लिख दिया। अब ये दूसरा जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर -3 प्लस 2, अंडर रूट -3 को हम लिखेंगे √3 आयोटा, और इक्वल टू में a प्लस बी आयोटा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। सॉल्व करने के लिए हम इंटू करेंगे, -2 की इंटू -3 से करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, -2 की इंटू 2 से हो जाएगी तो यहाँ पर आएगा -4, और साथ में √3 आयोटा। अब √3 आयोटा की 3 से इंटू होगी तो -3 √3 आयोटा, और √3 आयोटा की हम √3 आयोटा से करेंगे, और साथ में 2 भी है तो 3 2 यहाँ पर 6 आ जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1, और साथ में इनको भी सॉल्व कीजिए। -4 √3 आयोटा -3 √3 आयोटा, ये बन जाएगा -7 √3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 तो ये आ जाएगा आपका -6 इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा 0 - 7 √3 आयोटा इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो बच्चों ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। आपको कंपेयर करना है, a कंपेयर होगा 0 से तो a का वैल्यू आपको 0 मिलेगा, और b कंपेयर होगा इससे -7 √3 से, तो b इक्वल टू आ जाएगा -7 √3। तो a b तो कन्फर्म हो गया। उसके बाद आपने जिसका मॉडुलस निकालना है उसको लिखिए। आपको मॉडुलस फाइंड करना है a प्लस बी आयोटा का। मॉडुलस का साइन बच्चों ये होता है, और फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब a आपने फाइंड कर रखा है 0 और b है -7 √3, तो यहाँ पर 0 और -7 √3
का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 0 को आप हटा दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आपको आंसर यहाँ मिलेगा 7√3। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द मॉडुलस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब जाके मॉडुलस फाइंड होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 माइनस आयोटा का होल पावर -2, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखा है 1 प्लस आयोटा का होल पावर -2, इसको हम लिखेंगे 1/1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। देखो 1/a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा, 1 बाय यहाँ पर 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, 1 बाय 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और प्लस 2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल, माइनस का 1/2 आयोटा और 1/2 आयोटा प्लस का कैंसिल, 0 आ जाएगा बच्चों। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 + 0 आयोटा, और अगर आपको मॉडुलस फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है √a² + b²। a की जगह 0 है और b की जगह भी 0 है, तो यहाँ पर आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 0 ही आंसर आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो z = 6 + 8 आयोटा, और उसमें जो रियल पार्ट है वो a है, वो 6 है, और इमेजिनरी पार्ट है b, वो आपका 8 गिवन है। अब क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा है यहाँ पर कि मॉड z = z मॉडुलस ऑफ z, ऐसे लिखा है। तो z तो आपको गिवन है। अब ये z क्या है बच्चों? z होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट के हम साइन चेंज करते हैं। जैसे z आपको यहाँ पर गिवन है 6 + 8 आयोटा, तो z यहाँ पर आ जाएगा 6 - 8 आयोटा, ये z आ गया। अब हमें यहाँ पर दोनों के मॉडुलस निकालना है। अगर हमें z का मॉडुलस फाइंड करूँगा तो फॉर्मूला बनेगा √a² + b², √a की जगह 6, b की जगह 8, 6 का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64। इसको हम सॉल्व करेंगे, 100 आएगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। और z का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो यहाँ भी फॉर्मूला वही बनना है, a² + b²। अब a की जगह यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और b की जगह है -8, -8 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 64, √100 और सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि z का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों सेम होते हैं, और ये हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सही होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी भी है और आपको याद भी होना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों। अब देखो सेकंड पार्ट, इनको मैं फटाफट यहीं पर सॉल्व करवाता हूँ। सेकंड पार्ट में लिखा है यहाँ पर देखो माइनस का मॉड z, अब > लिखा है रियल पार्ट ऑफ z, फिर लिखा है यहाँ पर मॉड z। पार्ट है, इसको हम वेरीफाई करते हैं। देखो बहुत ही आसान है वेरीफाई करना। यहाँ पर अगर आप देखोगे माइनस मॉड z कितना है, 10 है, आपने 10 लिखना है। रियल पार्ट ऑफ z कितना है आपका, ये 6 है, ये 6 आ जाएगा। और z का मॉडुलस कितना है, ये भी 10 है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कंफर्म हो रहा है कि जो 6 है वो -10 से ग्रेटर है और जो 10 है वो 6 से ग्रेटर है। मतलब जो भी यहाँ पर लिखा है उसको हमने वेरीफाई कर दिया है, जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी। ये था सेकंड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पर लिखा है माइनस मॉड z, फिर > यहाँ पर लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, फिर यहाँ पर लिखा है मॉड z।
माइनस साइन, मॉड जेड मतलब मॉडुलस ऑफ जेड है 10, आपने 10 लिखना है यहाँ पर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब है यहाँ पर 8 से, यहाँ पर आपने 8 लिखना है। और जेड का जो मॉडुलस है वो है 10, आपने यहाँ पर 10 लिखना है। और जैसे मैंने यहाँ पर नंबर्स को पुट किया, इनका वैल्यूज़ पुट किया, तो ये जो लिखा है वो वेरीफाई हो चुका है। 8 माइनस 10 से ग्रेटर है और 10 8 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है। जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार बाय मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। जेड बार जो आया था वो आया था 6 माइनस 8 आयोटा, क्योंकि जेड है 6 प्लस 8 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा जेड बार, जो बन जाएगा 6 माइनस 8 आयोटा। और मॉडुलस ऑफ जेड आया था 10, और उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो 100 बन जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर आ जाएगा 100। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे इस तरह से और आगे सॉल्व करोगे इसको, तो ये आएगा आपका 3/50 माइनस, और ये आएगा आपका 2/25 आयोटा, ठीक है। तो ये आंसर है आपका 4th वाले पार्ट का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे मेरे हिसाब से 6 या 7 या 8 पार्ट्स है। इसके शुरू के 4 पार्ट्स को बस समझ लेना ढंग से, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ है और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। इनको मैं 2 Z1 Z2 आपको दे रखे कॉम्प्लेक्स नंबर, इनकी हेल्प से वेरीफाई करूँगा। तो इम्पॉर्टेंट है और ज़रूर पढ़ो इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये हेल्प करेंगे आगे मॉडुलस को फाइंड करने में। इनका यूज़ करके आप आसानी से मॉडुलस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इनको ज़रूर पढ़ना, खासकर इन 4 पार्ट्स को। बाकी के पार्ट्स तो आप घर में खुद कर सकते हो, लेकिन 4 पार्ट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो फर्स्ट वाले पार्ट में, और उससे पहले आप देखोगे गिवन क्या है। Z1 गिवन है, आपने Z1 लिखना है 3 + 4 आयोटा, और इसका मॉडुलस भी फाइंड कर लो। Z1 का मॉडुलस आ जाएगा √ रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब Z2 आपने लिखा है, Z2 है 8 माइनस 15 आयोटा। इसका जो मॉडुलस आएगा Z2 का वो आएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, स्क्वायर रूट ऑफ 289, और ये आ जाएगा आपका 17। अब देखो बच्चों इनको वेरीफाई करो। फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पर लिखा है माइनस Z1 का मॉडुलस किसके इक्वल होगा? Z1 के मॉडुलस के इक्वल होगा। अब Z1 का मॉडुलस तो आपने 5 फाइंड कर रखा है, मैं यहाँ पर माइनस Z1 का मॉडुलस फाइंड करके आपको दिखाता हूँ। Z1 अगर आपको गिवन है 3 + 4 आयोटा, तो माइनस Z1 आ जाएगा -3 माइनस 4 आयोटा, और इसका जो मॉडुलस आएगा वो आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 25 का 5। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि माइनस Z1 का मॉडुलस और Z1 का मॉडुलस दोनों इक्वल है, दोनों में 5 आ रहा है। तो यहाँ पर भी 5 आएगा और यहाँ पर भी 5 आएगा, ठीक है बच्चों। फर्स्ट वाला पार्ट आपका वेरीफाई हो चुका है। सेकंड वाले पार्ट को देखो। सेकंड वाले पार्ट में Z1 स्क्वायर का मॉडुलस हमें वेरीफाई करना है, मतलब इक्वल लेके आना है Z1 के मॉडुलस के स्क्वायर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके आएंगे। देखो बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर है Z1 स्क्वायर का मॉडुलस। तो सबसे पहले आप Z1 स्क्वायर को फाइंड करो। Z1 स्क्वायर फाइंड होगा Z1 के होल स्क्वायर से, मतलब 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24 आयोटा,
आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आएगा 9 - 16 प्लस 24 आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7 प्लस 24 आयोटा। अब इसका आप मॉडुलस फाइंड कीजिए, तो ये निकल जाएगा Z1 स्क्वायर का मॉडुलस। तो यहाँ पर आप इसका स्क्वायर करोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर यह आएगा आपका 576, ये मिलेगा आपको 625 और ये आ जाएगा आपका 25। तो यहाँ पर ये तो आपका 25 आ चुका है। और Z1 का जो मॉडुलस था, अब उसका स्क्वायर करना है। Z1 का मॉडुलस 5 था, अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूँगा तो ये क्या मिलेगा आपको 25 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब राइट हैंड साइड भी 25 आएगा और लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पर 25 दिखा दिया है, 25 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में देखो, अगर देखोगे आप ध्यान से यहाँ पर, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा मॉडुलस को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है कि Z1 Z2 का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है Z1 Z2 का मॉडुलस। आपको Z1 Z2 का मॉडुलस फाइंड करके दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना पड़ेगा, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूँ। Z1 यहाँ पर 3 + 4 आयोटा है, 3 + 4 आयोटा, और Z2 यहाँ पर है 8 - 15 आयोटा, 8 - 15 आयोटा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 × 8 ये आएगा आपका 24, 3 की × 15 से 45 आयोटा, 4 आयोटा की 8 से इंटू करेंगे तो ये आएगा आपका 32 आयोटा, और 4 की 15 से इंटू करेंगे तो ये आएगा -60 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 24 - 45 + 32, तो ये आएगा आपका 13 माइनस का आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस +60, 24 और 60, तो ये होता है मेरे हिसाब से 84 - 13 आयोटा। इतना क्लियर बच्चों। अब हम यहाँ पर देखो, हमने अभी Z1 Z2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए हैं। अब हम यहाँ पर Z1 Z2 का मॉडुलस निकालेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में Z1 Z2 का मॉडुलस है, ये आपको बताना है ये कितना आएगा। तो Z1 Z2 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब इसका जो मॉडुलस आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 84 का जो स्क्वायर होता है मेरे हिसाब से, मैं जो चेक कर लेता हूँ एक बार, 84 × 84, तो ये आएगा 7056। 13 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर 169, और ऐड करेंगे जब दोनों को तो ये आपको मिल जाएगा 7225, स्क्वायर रूट ऑफ 7225, और ये जो स्क्वायर रूट है ये 85 का होता है बच्चों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके आ चुके हैं, Z1 Z2 का जो मॉडुलस है वो 85 आ चुका है। अब राइट हैंड साइड को देखो बच्चों, राइट हैंड साइड को तो आप यहीं पर ही सॉल्व कर सकते हो, आपने राइट हैंड साइड कॉपी करना है। यहाँ पर है मॉडुलस ऑफ Z1, जो हमने 5 पहले ही फाइंड करके रखा है, ये आपका 5 आ चुका है, इनटू Z2 का मॉडुलस वो कितना है 17, यहाँ पर 17 आप लिखोगे। ठीक है, राइट हैंड साइड है, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 85 आपको मिलेगा। तो जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का है वही वैल्यू राइट हैंड साइड का है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। और ये एक प्रॉपर्टी भी है, याद रखना, इसका काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे अभी क्वेश्चंस में, जिससे मॉडुलस को बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब फोर्थ वाले पार्ट में ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
देखो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर क्या लिखा है, Z1 बाय Z2। इस पूरे का मॉडुलस पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। वो इक्वल किसके आएगा, Z1 का मॉडुलस बाय Z2 का मॉडुलस। ठीक है, अब इसको हमें वेरीफाई करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड और देन इसके बाद राइट हैंड साइड का आंसर लेके आएंगे, वो इक्वल आने चाहिए। तो Z1 बाय Z2 पहले हम कंफर्म करेंगे, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको Z1 बाय Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। Z1 है आपके पास 3 + 4 आयोटा, Z2 है 8 - 15 आयोटा। ऊपर नीचे हम इंटू करेंगे कॉन्जुगेट से, 8 + 15 आयोटा और 8 + 15 आयोटा। उसके बाद 8 × 3 24, 3 × 15 45 आयोटा, 4 × 8 32 आयोटा, 4 × 15 + 60 आयोटा स्क्वायर। a - b a + b, 8 का स्क्वायर यानी 64, यहाँ सीधा 64 आप लिख दो। और यहाँ पर आएगा आपका 15 का स्क्वायर यानी 225 आयोटा स्क्वायर। 24 + 45 और 32, तो ये होगा आपका 77 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस का 60, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये आएगा आपका 64 माइनस प्लस 225। 24 और -60 ये आता है आपका 36, माइनस का 36 और प्लस 77 आयोटा। और बाय में 64 + 225 ये आएगा 289, तो इसके भी बाय में आ जाएगा और इसके भी बाय में आ जाएगा 289। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ये आ चुका है आपका Z1 बाय Z2 स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम Z1 बाय Z2 का मॉडुलस फाइंड करने जा रहे हैं, जिसमें फॉर्मूला बनेगा रियल पार्ट का स्क्वायर 36 का स्क्वायर यानी -36 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1296, और 289 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे लिख दो 289 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 77 का स्क्वायर होगा, यह आ जाएगा आपका 5929 और 289 का स्क्वायर को आप ऐसे ही लिखो। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 1/289 ये ऐसे आ जाएगा कॉमन, और 1296 5929, तो ये जो प्लस करके आएगा 1296 में ऐड करेंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा 7225। ये 85 का स्क्वायर रूट होता है बाय 289, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 17 से 5 टाइम और 17 से 17 टाइम, तो ये आएगा आपका 5/17। तो ये Z1 बाय Z2 का मॉडुलस है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका ये आ चुका है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड का अगर आप लिखोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ है आपका राइट हैंड साइड है मॉड Z1 बाय मॉड Z2, ये है आपका राइट हैंड साइड। तो मॉड Z1 हमने पहले कैलकुलेट किया था, मॉड Z1 आया था 5 और मॉड Z2 आया था 17, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5/17। तो राइट हैंड साइड भी 5/17 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 5/17 है। तो इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये भी आपका वेरीफाई हो चुका है, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉडुलस की। ठीक है बच्चों, तो ये जो 4 पार्ट्स मैंने आपको कराए हैं, इनको दिमाग में रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी के जो पार्ट्स है वो खुद से कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मॉडुलस फाइंड करना है, क्वेश्चन पढ़ लो बस। सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें मॉडुलस आपको फाइंड करना है, 4 पार्ट्स गिवन है। मॉडुलस को फाइंड करने के लिए पहला केस ये होता है, मतलब पहला स्टेप ये होता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तब आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और मॉडुलस फाइंड करना है, तो आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके भी डायरेक्ट मॉडुलस फाइंड कर सकते हो।
जो अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। अगर आप देखोगे फर्स्ट वाले पार्ट में, यहाँ पर मुझे इसका मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, अभी समझाई थी और वेरीफाई भी कराई थी कि मॉड Z1 Z2 इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। तो अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना है तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। मतलब मैं ये नहीं करूँगा कि पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे देन उसके बाद मॉडुलस फाइंड करोगे, उससे कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाएगी, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो हम सीधा प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये Z1 है, ये Z2 है, जिसको मैं लिख दूंगा ऐसे 3 + 4 आयोटा इस तरह से, और 8 - 6 आयोटा, ठीक है। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका मॉडुलस डायरेक्ट निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64 और -6 का स्क्वायर 36, 25 और यहाँ पर आएगा आपका 100, यानी 5 × 10 और सीधा आपका आंसर 50 आ जाएगा। आप देखो कितने आसानी से हो गया प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। तो यही कमाल होता है प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट है, देखो इसमें भी मॉडुलस फाइंड करना है। अब इसके पास आपके पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, ठीक है, तब मॉडुलस फाइंड करो। दूसरा तरीका है कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप मॉडुलस फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट। आप क्या करोगे, यहाँ पर Z1/Z2 का मॉडुलस, अभी मैंने बताया था आपको, Z1/Z2 का मॉडुलस किसके इक्वल होता है, मॉड Z1/मॉड Z2, ठीक है। अब इससे पहले क्वेश्चन में हमने इसको वेरीफाई करा था, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। ये Z1 है, Z2 है, ठीक है। इसका पूरे का अगर मॉडुलस निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मॉडुलस यानी मॉड 8 + 15 आयोटा मॉड 8 - 16 आयोटा, ठीक है। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ और बहुत आसानी से हम फिर इसका मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। देखो ये आ जाएगा 64, यह आएगा आपका 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ भी आपका ये कितना आएगा 64 - 6 का स्क्वायर 36, यह आएगा आपका 289 और यहाँ पर आ जाएगा आपका रूट में 100, 289 का 17 और 100 का 10, ठीक है। तो ये आपका सीधा आंसर आ गया। अब थर्ड वाले पार्ट में ऐसा तो नहीं कर सकते, बीच में प्लस आ गया, लेकिन आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके तब इसका मॉडुलस फाइंड कर सकते हो। लेकिन फोर्थ वाले पार्ट में आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। अगर मुझे इस वाले क्वेश्चन का मॉडुलस निकालना है तो मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा इसमें। मैं इसमें क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे लिख दूँगा 2 - 3 आयोटा मॉड और 4 + 5 आयोटा मॉड, यह आ जाएगा आपका 1 - 4 आयोटा मॉड और 2 - आयोटा मॉड, ठीक है। फिर आप बिल्कुल इसका अलग मॉडुलस वाला फॉर्मूला, इसमें अलग फॉर्मूला, इसमें अलग फॉर्मूला, इसमें अलग फॉर्मूला सब में अप्लाई करके सीधा आप इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी हमने प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ किया है। आई बात समझ में? तो प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से मॉडुलस फाइंड करना काफ़ी आसान हो जाता है, इसलिए मैंने पहले आपको प्रॉपर्टीज़ की इंपॉर्टेंस या प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब थोड़े से अलग क्वेश्चन है। अब ये अलग क्वेश्चंस मतलब कैसे है और इम्पॉर्टेंट भी है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और जो नई वाली जो बुक है उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड हो रखे हैं और जो पुरानी वाली बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस कम है। तो मैं नई बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये कंडीशन गिवन है आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको यहाँ पर शो डैट करना है कि Z इज़ प्योरली रियल। सबसे पहले आपके को पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या होती है प्योरली रियल की। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z आपके पास ये है, मान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z है x + आयोटा y, तो यहाँ पर देखो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्योरली रियल प्रूफ करना है, जैसे आपको यहाँ प्रूफ करना है कि Z इज़ प्योरली रियल या शो डैट करना है, तो उसमें जो है आपको इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 0 आना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैंने इमेजिनरी पार्ट को y लिया है तो मेरा y यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो 0 आना चाहिए,
ठीक है, तो ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, और y इक्वल टू 0 कैसे आएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 कैसे आएगा, उसके लिए यहाँ पर कंडीशन गिवन है। अब कंडीशन का यूज़ कैसे करना है, देखो यहाँ पर z मैंने लेट कर लिया है ये, और मैं कंडीशन लिख रहा हूँ z माइनस 5 आयोटा और z प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 1। सबसे पहले आप z को यहाँ पर पुट करोगे, x प्लस आयोटा y माइनस का 5 आयोटा, और z प्लस z की जगह कितना आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर आ जाएगा z की जगह x प्लस आयोटा y प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 1। इसमें रियल पार्ट को आप अलग लिख दो, जैसे x माइनस 5, सॉरी x को अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दो, आयोटा कॉमन लेकर y माइनस 5 ऐसे। और नीचे भी देखो ये रियल पार्ट x है और यहाँ से आयोटा कॉमन लोगे तो y प्लस 5, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब आप यहाँ पर देखो मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन उससे पहले आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। अगर ध्यान से देखोगे तो ये मॉड का साइन है। अब मॉड का मतलब क्या होता है, मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पर मॉडुलस का साइन आपको यहाँ पर दे रखा है, तो हमें यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ना कि मॉड z1 बाय z2 वो होता है मॉड z1 बाय मॉड z2। तो ये पूरा z1 आ गया है और ये पूरा z2 आ गया है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड x प्लस आयोटा y माइनस 5। ठीक है, और बाय में आ जाएगा मॉड x प्लस आयोटा y प्लस 5। ठीक है बच्चों, ऐसे इक्वल टू 1। और जब भी ये साइन कहीं पर आता है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वहाँ पर लिखा है ऐसे x प्लस आयोटा y और ये साइन लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, और फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। मतलब ये साइन किसका है, मॉडुलस का है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद अगर ये साइन आपको दिखाई दे तो इसका मतलब आपने वहाँ पर मॉडुलस फाइंड करना है। तो अगले स्टेप में आप मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बोले ऊपर मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर ऐसे। और डिनोमिनेटर भी मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप उधर लेके जाओगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, वाई स्क्वायर 25 माइनस का 10y, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी फॉर्मूला एक्सपेंड करो, वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल। अब बचेगा सिर्फ ये, ध्यान से देखो, माइनस का 10y प्लस का 10y, इसको उधर लेके आ जाओ तो माइनस का 10y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस का 20y आ जाएगा इक्वल टू 0, और इससे मिलेगा y इक्वल टू 0। और y यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, यानी इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 आ चुका है। तो इसका मतलब ये z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल है। इस लाइन को आप अपने आप लिख देना। ठीक है बच्चों, अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना बच्चों, इसमें z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये कंडीशन आपको दे रखी है और प्रूफ करना है कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। अब लेट करते हैं हम कि z x प्लस आयोटा y है, यहाँ पर आप लिख सकते हो लेट, और z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और आपको प्रूफ करना है कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, रियल पार्ट ऑफ z यहाँ पर क्या है, x है, तो इसका मतलब आपको x इक्वल टू 0 लेके आना है, ये आपको शो डेट करना है। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मॉड z माइनस 1 इक्वल टू मॉड z प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसका हम यूज़ करके ये प्रूफ करेंगे। तो देखो, मॉड z माइनस 1 इक्वल टू मॉड z प्लस 1।
z को आप यहाँ पर लिखोगे x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 इक्वल टू मॉड x प्लस आयोटा वाई प्लस 1। अब रियल को अलग कर दो, इमेजिनरी को अलग कर दो। x माइनस 1 रियल है, इसको अलग से लिखो, और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। x प्लस 1 यहाँ भी रियल है, इसको अलग से लिखो, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा y इसको अलग कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये मॉडुलस का साइन आपको नज़र आ रहा है, और मैंने आपको बताया है जब भी मॉड आपको दिखाई दे कॉम्प्लेक्स नंबर के बाहर, तो वहाँ पर आपने मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप में। और फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पर भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। आपके पास जो बचेगा वो सिर्फ यहाँ पर 2x की टर्म बचेगी, और इसको आप जब इधर लेके आओगे तो माइनस 2x, और इधर आके आ जाएगा ये भी आपका माइनस का 2x और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू 0, और आप बोलोगे यार x इक्वल टू 0, और x यहाँ पर क्या है? रियल पार्ट ऑफ z है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, z का रियल पार्ट x है, यानी x यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z है, और ये किसके इक्वल आ चुका है? 0 के इक्वल आ चुका है, और यही आपको प्रूफ करना था। ये बुक वाली बुक है इस साल की, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 वो ये है। पुरानी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये आपको गिवन है, ठीक है, और आपको मतलब इसको सॉल्व करना है। गिवन क्या है? इसको सॉल्व करना है, सॉरी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? बहुत ही आसान है। z को आप लेट करोगे, मतलब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लो, x प्लस आयोटा वाई। और सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको z ही फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको z फाइंड करना है, और z को फाइंड करने के लिए आपको x और y निकालना पड़ेगा। x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है, और कंडीशन आपके पास ये है। तो आपने क्या करना है कि इस z को यहाँ पुट कर देना है। देखो जैसे मैं यहाँ पुट करूँगा, x प्लस आयोटा वाई प्लस यहाँ भी z की जगह लिखो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। यहाँ पर मॉड का साइन है तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पर मॉड का साइन नहीं है तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट भी क्या करना है? आप यहीं पर देखो, ये है रियल पार्ट, इसमें आयोटा की कोई टर्म नहीं है, और यहाँ पर रियल पार्ट 2 है। कंपेयर करोगे तो रियल के इक्वल आएगा, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन 1 आ गया। और इमेजिनरी को अगर इमेजिनरी से कंपेयर करोगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 1। अब ये y इक्वल टू 1 को आप यहाँ पुट करो फर्स्ट में, तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इक्वल टू इस x को आप उधर लेके चले जाओ, 2 है ना इस तरफ, तो x को उधर लेके जाओगे तो आएगा 2 माइनस एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आएगा आपका 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये कैंसिल हो गया। इस 4 को आप इधर लेके जाओ, या ऐसा करो इसको ले लिया इसको ले लिया लो, तो 4x इक्वल टू आ जाएगा 3, और x आ जाएगा आपका 3/4। तो ये z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है x प्लस आयोटा वाई। x का वैल्यू 3/4 यहाँ पुट कर दो, और y का वैल्यू 1 है, यहाँ पुट करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में मॉड z1 गिवन है, और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपको दे रखा है z1 की फॉर्म में,
आपको प्रूफ करना या शो डैट करना है यहाँ पर कि जो Z2 का रियल पार्ट है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो 0 है। तो आपको पहले Z2 डिफाइन करना पड़ेगा और Z2 डिपेंड कर रहा है Z1 पे, क्वेश्चन में देख लो। और Z1 का मॉडुलस आपके 1 के इक्वल है और आपको Z2 का रियल पार्ट को 0 लेके आना है। कैसे आएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। और ये न्यू क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपको नई वाली बुक में मिलेंगे, ठीक है, पुरानी बुक में नहीं है क्वेश्चन से। तो कैसे करना है देखो, Z1 को लेट करो सबसे पहले। लेट Z1 है x प्लस आयोटा y और मॉड Z1 ये आ जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 1 के इक्वल है बच्चों। तो यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको मिल गई, ठीक है। पहली वाली कंडीशन से मैंने ये इक्वेशन बना दी है और इसका यूज़ करके ही हम रियल पार्ट ऑफ Z2 0 लेके आएंगे। अब Z2 में आते हैं। ये तो समझ में आ गया सबको। कोई दिक्कत अगर यहाँ पर होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। Z2 में देखो, Z2 इक्वल टू Z1 कितना है भाई, x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पुट करो x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 और यहाँ भी Z1 में आएगा x प्लस आयोटा वाई प्लस 1। सबसे पहले इसमें आप रियल पार्ट को अलग कर दो, x माइनस 1 ये रियल पार्ट है और आयोटा वाई इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर भी x प्लस 1 ये रियल पार्ट है और आयोटा वाई ये इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ कोई मॉड का साइन नहीं है, ठीक है। अब इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वहाँ पर मॉड का साइन था, तो वहाँ पर हम मॉडुलस वाले फॉर्मूले से कर रहे थे। यहाँ पर सिंपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा। किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो वहाँ पर आप उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू करते हो। और किसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे हम ऊपर नीचे इंटू करेंगे, ठीक है। इस स्टेप को दिमाग में रखो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई है ना, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई। इससे हम ऊपर नीचे इंटू करेंगे, देखो इस तरह से। इसकी इंटू इससे होगी x माइनस 1 एक्स प्लस 1, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी इंटू इससे होगी माइनस आयोटा वाई की इंटू x माइनस 1 से। अब आयोटा वाई की इससे इंटू होगी प्लस आयोटा वाई की इंटू करेंगे हम x प्लस 1 से। अब आयोटा वाई की हम आयोटा वाई से इंटू करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो सभी को आता होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये ऐसे रहेगा। आयोटा वाई कॉमन ले लो, यहाँ से आयोटा वाई कॉमन, प्लस साइन के साथ में आयोटा वाई कॉमन ले रहा हूँ। तो पहले ये बचेगा x प्लस 1, फिर ये बचेगा माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर। देखो मैंने यहाँ पर आयोटा वाई को कॉमन ले लिया था प्लस साइन के साथ, तो प्लस वाले फैक्टर को पहले लिखा x प्लस 1, फिर माइनस वाले फैक्टर को यहाँ पर लिख दिया माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और वाई स्क्वायर आ जाएगा। और बाई में देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा मतलब, और साथ में यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बच्चों, आयोटा स्क्वायर माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और साथ में वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो x से कैंसिल, रियल पार्ट जो यहाँ पर बनेगा ये बनेगा ये और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये रियल पार्ट आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1,
अब बहुतों के दिमाग में अब आइडिया आ गया होगा इसे देखकर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो पहले सॉल्व करते हैं। और बाई में तो ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसके साथ लिख दो, रियल पार्ट के साथ। डिनोमिनेटर जैसा है वैसा लिख दो। ठीक है, ये आ गया डिनोमिनेटर। ठीक है ना। अब इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, देखो माइनस आयोटा वाई और साथ में है 1 प्लस 1 यानी 2 आयोटा वाई यानी प्लस का 2y आयोटा, और इसके भी बाय में आ जाएगा डिनोमिनेटर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म इस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का। और हमें पता है कि भैया इसका वैल्यू 0 है, लिखा है ना यहाँ पर, ये वैल्यू 0 है। और जैसे इसका वैल्यू मैं यहाँ 0 पुट करूँगा, वी नो डैट या वी प्रूव्ड, हम प्रूव कर चुके हैं कि भैया इसका वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और सिर्फ ये आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये है इमेजिनरी पार्ट और ये है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ Z2 आपका 0 आ चुका है और यही आपको प्रूफ करना था। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको Z का मॉडुलस फाइंड करना है। ये भी आपकी नई वाली बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ किया गया है पैनली, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया पैनली का मतलब क्या है, मेरे हिसाब से प्योरली ही होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इमेजिनरी नंबर है। हाँ, किसी कोई अगर इस वर्ड का मतलब समझ में आए तो देख लेना है, मुझे नहीं आया समझ में, ना मैंने गूगल भी नहीं किया है इसका। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर इस वर्ड का क्या मतलब होता है। मेरे हिसाब से प्योरली ही होता है ना। चलो देखो, फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये मानेंगे, क्वेश्चन में लिखा है कि भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर है तो भैया ये अगर इमेजिनरी नंबर है तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो 0 होगा, क्योंकि इमेजिनरी जो नंबर्स होते हैं, प्योर इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उसमें रियल पार्ट इक्वल टू 0 आता है। तो उस कंडीशन का यूज़ करके हम मॉड Z फाइंड करेंगे। ठीक है, Z का मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आओ, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लेट करना है क्या, Z है x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और यहाँ पर Z का वैल्यू पुट करना है आपने, इस तरह से आपने Z का वैल्यू पुट कर दिया x प्लस आयोटा वाई प्लस 1, और रियल पार्ट को आपने अलग कर दिया x माइनस 1, और इमेजिनरी को अलग कर दिया, और x प्लस 1 और प्लस आयोटा वाई ऊपर नीचे इंटू करेंगे, x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई। तो ये सब मैं आपसे पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है ना, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था सेम यही स्टेप था, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। सेम स्टेप चलेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आयोटा वाई। सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 1 की हम इससे इंटू करेंगे तो माइनस आयोटा वाई x माइनस 1, इसकी इंटू इससे हो जाएगी आयोटा वाई x प्लस 1, और इसकी इंटू इससे हो जाएगी तो माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और बाय में आ जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर देखोगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ऐसे रहेगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर भी आ जाएगा। ये आ गया रियल पार्ट। ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस प्लस, ये आ गया प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये रियल पार्ट आ गया पूरा। ठीक है, इसको मिलाकर रियल पार्ट बन जाएगा। इमेजिनरी पार्ट के लिए आप देखो प्लस आयोटा वाई कॉमन ले लो, आयोटा वाई प्लस कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 ये बचेगा अंदर, और साथ में माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 ये बच जाएगा। और बाय में आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस साथ में वाई स्क्वायर। सेम स्टेप और सेम मतलब वही क्वेश्चन है जो पहले वाला था, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था बिल्कुल, तभी मैं फटाफट यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, और इससे पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये भी 100% समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब फटाफट और सॉल्व करते हैं इसको। x कैंसिल
पहले रियल पार्ट को लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 और उसके बाद में आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट 1/2 2 वाई आयोटा बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मतलब हमने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए। कंडीशन है कि भाई इमेजिनरी नंबर है, तो इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर ये रियल पार्ट 0 के इक्वल है तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये हम लेंगे एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? अगर रियल पार्ट इक्वल टू 0 है तो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर 0 के उधर चले जाएगा और न्यूमरेटर 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इतना क्लियर आप लोगों को, क्योंकि रियल पार्ट इक्वल टू 0 क्वेश्चन में गिवन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, इक्वल टू 0 क्वेश्चन में गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ठीक है बच्चों। अब देखो इतना समझ में आ गया ना, 1 को वहाँ लेके जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? ये मॉडुलस है। किसका मॉडुलस है? जेड का मॉडुलस है, ठीक है बच्चों। तो मॉड जेड किसके इक्वल आ गया? मॉड जेड बच्चों 1 के इक्वल आ गया। बस सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैंने फटाफट पढ़ाया है, बाकी अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। 11, ये इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर Z1 जो है वो दे रखा है 2 माइनस आयोटा और Z2 यहाँ पर है 1 प्लस आयोटा, और आपको ये फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बाय और Z1 माइनस Z2 माइनस 1, इसका मॉडुलस निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे, तब जाके उसका मॉडुलस फाइंड होगा। सबसे पहले इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, यानी Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बाय Z1 माइनस Z2 माइनस 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको पहले Z1 का यहाँ वैल्यू पुट करना पड़ेगा 2 माइनस आयोटा, Z2 का वैल्यू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 ऐसी रहेगा, फिर Z1 का वैल्यू 2 माइनस आयोटा, Z2 का वैल्यू 1 प्लस आयोटा और माइनस 1। यहाँ पर आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो ऊपर आएगा 1 1 2 2 प्लस 2 4, यहाँ पर माइनस 1 और प्लस 2, यहाँ पर कॉन्स्टेंट कैंसिल और माइनस आयोटा, यहाँ पर आएगा माइनस का 2 आयोटा, ऊपर नीचे आयोटा से इंटू भी करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 आयोटा बाय माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो ये आएगा आपका 4 आयोटा बाय प्लस का 2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और 2 से जाएगा 4 2 टाइम, तो ये आ गया 2 आयोटा। तो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 2 आयोटा आ चुका है। मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे 0 प्लस 2 आयोटा, समझ में आ रहा है? ऐसे लिखोगे। अब अगर आपको इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, मतलब मॉडुलस फाइंड करना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बाय Z1 माइनस Z2 माइनस 1 का मॉडुलस, तो ये जो आया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका मॉडुलस आप निकालोगे। मतलब इसी का तो मॉडुलस निकालना है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है मतलब इसका मॉडुलस निकालना है, ठीक है। तो ये इसके मॉडुलस के इक्वल आ जाएगा ऐसे, और इसका मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बनेगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी 4 यानी 2। ये आंसर है बच्चों।